गुलाब को फूलों का राजा कहा जाता है और इसकी केयर भी थोड़ी सी अलग होती है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे गुलाब पर वाटर स्प्रे करने का सही तरीका, इसका क्या फ़ायदा है और इससे जुड़ी क्या सावधानी बरतनी चाहिए। साथ ही एप्सम सॉल्ट के उस जादुई असर के बारे में भी जानेंगे जिससे आपका पौधा 10 दिनों में नई ग्रोथ दिखाना शुरू कर देगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। ये मेरा गुलाब का पौधा है, अच्छे से ग्रोथ चल रही है, फ्लावरिंग भी हो रही है। गुलाब पर अच्छे फूल पाने के लिए अच्छा फर्टिलाइज़र देना ज़रूरी है। 6 घंटे की धूप चाहिए, पानी का भी ध्यान रखना होता है। साथ ही इंसेक्ट और फंगस का भी अटैक ना हो, इसका भी ध्यान रखना होता है। और एक सबसे ज़रूरी बात यह है कि गुलाब पर पानी का स्प्रे करना भी बहुत ज़रूरी है। साथ ही पानी में एप्सम सॉल्ट मिला करके स्प्रे करेंगे तो उसका भी फ़ायदा डबल हो जाता है। तो इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि उसका कैसे एप्सम सॉल्ट का सॉल्यूशन बनाना है, स्प्रे कैसे करना है, किन बातों का ध्यान रखना है। ये देखिए बेसल शूट्स यहाँ से निकल रहा है, ये देखिए नीचे से जो शूट्स निकलता है तो इससे पौधा और घना होता है। तो चलिए एप्सम सॉल्ट का सॉल्यूशन कैसे बनाते हैं ये आपको बता दें। 1 लीटर पानी में 1 से 1.5 चम्मच एप्सम सॉल्ट मिला करके अच्छे से घोल लेना है। ये पानी में बहुत इजीली डिज़ोल्व हो जाता है और घोल करके सारे प्लांट पर स्प्रे कर देंगे। एप्सम सॉल्ट को मैग्नीशियम सल्फेट भी बोलते हैं। एप्सम सॉल्ट के क्या फ़ायदे हैं, प्लांट पर स्प्रे करने से क्या फ़ायदा होगा, चलिए उसके बारे में पहले जान लेते हैं। एप्सम सॉल्ट को मैग्नीशियम सल्फेट भी बोलते हैं। एप्सम सॉल्ट में मौजूद मैग्नीशियम क्लोरोफिल बनाने में मदद करता है जिससे पत्तियां चमकदार, गहरी हरी और स्वस्थ रहती हैं। दूसरा फ़ायदा ये है कि यह फूलों के आकार को बड़ा करता है, उनकी संख्या बढ़ाता है। साथ ही फूलों का रंग भी ज़्यादा चटक आता है। एप्सम सॉल्ट का स्प्रे करते रहने से बहुत फ़ायदे हैं। तो देखिए मैंने सॉल्यूशन बना दिया और सारे प्लांट पर अब स्प्रे कर देंगे। एप्सम सॉल्ट जो है बेसल शूट्स निकालने में भी मदद करता है। जड़ के पास से नई और मजबूत टहनियाँ निकलने में हेल्प करता है एप्सम सॉल्ट का स्प्रे। एप्सम सॉल्ट का रेगुलर स्प्रे करते रहने से पौधे को मिट्टी से नाइट्रोजन और फास्फोरस जैसे अन्य खाद को बेहतर तरीके से सोखने में मदद करता है। पानी में एप्सम सॉल्ट मिला करके स्प्रे करने से गुलाब पर डबल फ़ायदा होगा। एक तो एप्सम सॉल्ट भी मिलेगा, साथ ही पानी से जो पत्तियां हैं वो साफ़ सुथरी हो जाएंगी, धुल जाएंगी। पत्तियों पर पानी पड़ने से उनके रोम छिद्र यानी स्टोमेटा खुल जाते हैं जिससे गैसों का आदान प्रदान बेहतर होता है। बेहतर गैसों का आदान प्रदान का मतलब है अधिक ऊर्जा जो नई ग्रोथ के रूप में दिखती है। जब हम ब्रांचेज पर पानी का छिड़काव करते हैं यानी टहनियों पर पानी का छिड़काव करते हैं तो उनकी बाहरी सख्त परत नमी पाकर थोड़ी नरम हो जाती है। इससे क्या होता है, जो नोड एरिया से जो शूट्स निकलते हैं वो इजीली निकल जाते हैं। नई कोपलों को निकलने में आसानी होती है। इस तरह से देखिए नई नई ब्रांचेज निकली हैं, नोड एरिया से गुलाब पर ब्रांचेज निकलते हैं। तो पानी का रेगुलर स्प्रे करने से वहाँ की जो टिश्यू है वो सॉफ्ट हो जाते हैं जिससे न्यू शूट्स निकलने में आसानी होती है। गुलाब के सबसे बड़े दुश्मन स्पाइडर माइट और एफिड्स होते हैं। ये सूखे और गर्म माहौल में पनपते हैं। नियमित वाटर स्प्रे से इन कीड़ों के अंडे और जाले घुल जाते हैं, पानी से साफ हो जाते हैं। हल्की नमी कीड़ों को वहाँ टिकने नहीं देती जिससे पौधा सुरक्षित रहता है। नई पत्तियाँ जो निकलती हैं वो हेल्दी रहती हैं, यानी पौधा कीड़ों से भी बचा रहता है अगर हम रेगुलर वाटर स्प्रे करते रहें। तो इस तरह से देखिए नीचे से बेसल शूट्स भी निकल रहा है। वाटर स्प्रे गुलाब के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। प्लांट को ठंडक देता है, प्लांट में नमी बना रहता है जो गुलाब की ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है। हम ये जानते ही हैं कि शहरों में धूल और प्रदूषण कितनी ज़्यादा है। तो ये जो धूल और प्रदूषण के कारण पत्तियों पर एक परत सी जम जाती है जिससे फोटोसिंथेसिस पर असर पड़ता है। रेगुलर शावरिंग करने से पत्तियां गहरी हरी हो जाती हैं, जो मिट्टी है, जो धूल कण है वो सब साफ हो जाते हैं। साफ पत्तियां सूरज की रोशनी को ज़्यादा सोखती हैं जिससे पौधा जड़ों तक पोषण भेजता है और नीचे से बेसल शूट्स भी निकालने में मदद करता है। फोटोसिंथेसिस बहुत ज़्यादा अच्छे से होने लगती है
ज़्यादा अच्छे से फोटोसिंथेसिस होने का मतलब है पौधा जो है खाना अच्छे से बनाता है, जिससे प्लांट को अच्छे से ऊर्जा मिलती है। ज़्यादा ऊर्जा मिलेगी तो प्लांट की ग्रोथ पर वो दिखेगा ही, अच्छी ग्रोथ होगी। साफ सुथरी पत्तियां जब होंगी तो फोटोसिंथेसिस में भी सुधार होता है, जिससे प्लांट जो है वो हेल्दी रहता है। देखिए पौधे पर चमक आ जाती है, पत्तियां जो चमकने लगती है और प्लांट दिखने में भी बहुत सुंदर लगता है। इस तरह से फ्रेश लगता है और ऐसा लगता है कि बस पौधा जो है नहा धो करके एकदम रेडी है। वाटर स्प्रे करने से फ़ायदा तो बहुत है, लेकिन सावधानी भी बरतनी होगी। कुछ ज़रूरी सावधानी हमें बरतनी होगी, जैसे जब भी स्प्रे करें सुबह 10 बजे तक स्प्रे कर दें, क्योंकि जो स्प्रे करने के बाद पत्तियों पर पानी इकट्ठा हो जाता है वो दिन भर की धूप से सूख जाएगा। अगर रात को पत्तियां गीली रहे, पत्तियों पर पानी इकट्ठा रहे तो ब्लैक स्पॉट और पाउडरी मिल्ड्यू जैसी फंगस की बीमारियां लग सकती हैं। तो इसलिए सुबह सुबह स्प्रे कर दें ताकि दिन भर की धूप से पौधा जो सूख जाए, यानी पत्तियों पर जो पानी इकट्ठा हुआ है वो सूख जाए। एक और बात ध्यान में रखनी है कि अगर आपके पौधे पर पहले से काले धब्बे हैं यानी फंगस का प्रॉब्लम है तो पानी का स्प्रे नहीं करें, क्योंकि इससे फंगस और फैल सकता है। तो ऐसी स्थिति में फंगीसाइड का स्प्रे कर दें और फंगस जब क्लीन हो जाए तब रेगुलर स्प्रे करते रहें। तो ये जो जानकारी मैंने शेयर की है एप्सम सॉल्ट के बारे में, पानी का स्प्रे करने के बारे में, काफ़ी फ़ायदा है, काफ़ी यूज़फुल है, गुलाब के ग्रोथ के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है। ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट में बताइएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। अगले वीडियो में मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ।